टीजीटी पीजीटी के सभी प्रिय विद्यार्थियों को मास्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। जिस प्रकार से हम हिंदी की परीक्षा को तैयारी को लेकर आगे बढ़ रहे थे, जिसमें इसमें संस्कृत साहित्य का पाठ पूछा जाता है, उसमें हम नए टॉपिक के साथ आज इस वीडियो में दो नए टॉपिक के साथ उपस्थित हो रहा हूं। आप लोग कॉपी पेन लेकर के अच्छे से एक एक पॉइंट को लिखते चलें। बार बार मैं बता रहा हूँ कि एक एक पॉइंट को लिखते थे। अपनी परीक्षा की महत्वपूर्ण से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रवक्ता की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, टीजीटी के लिए भी, लेकिन प्रवक्ता परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक पॉइंट को नोट करते रहे और पढ़ते रहे। संस्कृत कवियों की प्रसिद्धि का कारण। जो संस्कृत के कवि हैं, जो संस्कृत के विद्वान हैं, जो उनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है, वो कितना फेमस हुए हैं, उनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है, तो आइए देखते हैं। कालिदास। कालिदास की प्रसिद्धि उपमा अलंकार और वैदर्भी रीति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कालिदास उपमा अलंकार और वैदर्भी रीति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। भारवी। भारवी अर्थ गौरव के लिए और अलंकृत काव्य शैली के जनक माने जाते हैं। भारवी कवि अर्थ गौरव और अलंकृत काव्य शैली के जनक माने जाते हैं। दंडी, आचार दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। आचार दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। माघ, ये वही है घंटा माघ। घंटा माघ इन्हें कहा जाता है। घंटा माघ जो है उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित तीनों के लिए प्रसिद्ध है। भवभूति करुण रस के प्रयोक्ता हैं। भवभूति का जो करुण रस है वो प्रिय रस है। अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता हैं। अंबिका दत्त व्यास। बाणभट्ट, बाणभट्ट अलंकार एवं समास बहुल रचना, इन्होंने अलंकार एवं समास बहुल रचना की है। कादंबरी के तीनों जन्मों की कथा और पांचाली रीति का इन्होंने वर्णन किया है। सुबंध कवि, सुबंध कवि श्लेष प्रधान शैली के प्रवक्ता हैं। शेष प्रधान शैली के, इस प्रकार से इनकी प्रसिद्धि का ये कारण है। और जो ये चारों कवि हैं, कालिदास उपमा के लिए, भारवी अर्थ गौरव के लिए, दंडी पद लालित्य के लिए, और जो माघ है उपमा अर्थ गौरव पद लालित्य तीनों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके लिए देखिए कितना अच्छा तरीका है, आप लोग नोट कर लीजिए। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम माघे त्रयो गुणः। अर्थात उपमा के लिए कालिदास, भारवी कवि अर्थ गौरव के लिए, दंडी पद लालित्य के लिए, और माघे त्रयो गुणः, जो माघ कवि हैं इनमें तीनों गुण हैं, अर्थात उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित तीनों के लिए प्रसिद्ध है, जो यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरीके से आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगला एक नया टॉपिक है संस्कृत कवियों के प्रिय रस। जो संस्कृत के कवि हैं उनको कौन से प्रिय रस थे, उन्होंने अपनी रचनाओं में किस रस का अत्यधिक वर्णन किया है, इसको जानेंगे। तो कालिदास, कालिदास का जो प्रिय रस है वो श्रृंगार रस है। भवभूति का जो प्रिय रस है करुण रस है। कालिदास श्रृंगार रस। आज से यही वीडियो समाप्त करता हूं। अगली क्लास जो होगी तो जो ये जो है भारवी है, भारवी है, ये भारवी जो कवि है वो भारवी जो है वीर और श्रृंगार है। तो ये जो संस्कृत कवियों के जो प्रिय छंद हैं, कालिदास जो है ये दो जगह भवभूति लिख गया था, एक जगह ये भारवी है। तो कालिदास जो है ये श्रृंगार रस के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। जो भवभूति है वो करुण रस के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और भारवी जो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, उनका जो प्रिय रस है श्रृंगार और
वीर है। माघ, माघ ने वीर रस का वर्णन किया, प्रिय इनका रस जो वीर है। बाणभट्ट, बाणभट्ट का श्रृंगार रस प्रिय है। श्रीहर्ष का श्रृंगार रस प्रिय है। भास का श्रृंगार और वीर रस प्रिय है। अमरूक का श्रृंगार रस प्रिय है। जयदेव का श्रृंगार रस प्रिय है। तो इस प्रकार से ये कवियों के जो प्रिय रस हैं, ज्यादातर कवियों ने श्रृंगार रस का वर्णन किया है। कालिदास देखिए आप श्रृंगार रस के लिए प्रसिद्ध है। भवभूति भी श्रृंगार रस के लिए प्रसिद्ध है। बाणभट्ट श्रृंगार रस के लिए प्रसिद्ध है। श्रीहर्ष श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है। भास भी श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है। अमरूक भी श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है। जयदेव भी श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है। सभी कवियों ने श्रृंगार रस का प्रयोग किया, लेकिन जो भवभूति है ये करुण रस के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और फिर भारवी ने दो रस का प्रयोग किया, श्रृंगार और वीर का भी प्रयोग किया है। और भास ने भी श्रृंगार और वीर का प्रयोग किया है। तो आपने देखा कि सभी कवियों ने श्रृंगार रस का वर्णन किया है, लेकिन भवभूति ने जो है ये करुण रस का वर्णन किया और माघ ने वीर रस का वर्णन किया। इन्होंने थोड़ा सा एक एक रस का प्रयोग किया, बाकी सभी ने जो क्या किया, सभी ने श्रृंगार का वर्णन किया। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। और जो ये क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भवभूति के लिए अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कई साल ये पूछा गया है कि करुण रस किसका प्रिय रस है। तो करुण रस जो है भवभूति का है। ये क्वेश्चन स्पेशली बहुत ध्यान से दिमाग में उतार लेंगे। यहीं पर आज की क्लास समाप्त होती है। इसके बाद एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होगा, आपके देने की कोशिश करूंगा। और आशा मुझे पूर्ण विश्वास आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए।